हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, देखेंगे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। उसके बाद देखेंगे उनकी वर्तमान भावनाएं, करंट फीलिंग्स आपके लिए। फिर देखेंगे उनका इमीडिएट एक्शन और लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस। शुरू करते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 8840987101, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं कोई बुकिंग नहीं होती है। शुरू करते हैं। एक कार्ड गैस कर लीजिए, गैस करके फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए जो भी कार्ड आपकी तरफ से आपने गैस किया है। 5 कार्ड एंजल्स, हरमेट, जय महादेव, जय हो भोलेनाथ, जय हो सूर्यदेव। हाँ, तुम कैसे पीछे रहोगे। एक कार्ड और, एम्परर। जजमेंट को भी ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से है टावर। आज कोई काम चल रहा है, पता नहीं इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है। सुबह से लाइट नहीं है। दोपहर में मैंने एस्ट्रो पे रीडिंग डाली, उसके बाद से लाइट गोल है। मैं वेट कर रही थी, मैंने कहा चलो लाइट आएगी तब करेंगे, बट आई नहीं, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर मेजर अरकाना से अगर हम बात करें तो मेजर अरकाना से साइन है कन्या राशि, धनु राशि, सिंह राशि, मकर राशि, मेष राशि, तुला राशि। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें, इंग्लिश में भी बता देती हूँ, वर्गो, सेजिटेरियस, एरीज, लियो, लिब्रा, कैप्रिकॉन। ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी सुबह काफ़ी हैवी आई थी। इवन दोपहर में भी पाइल नंबर 1 की एनर्जी थोड़ी हैवी आई थी जो मैंने एस्ट्रो पे रीडिंग डाली। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी पे सूर्य ग्रहण का असर बहुत ज़्यादा है। सूर्य ग्रहण का असर किस तरीके का है? सबसे पहले तो ईगो, बहुत ज़्यादा ईगो। अगर आपके पार्टनर के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है तो उसको बढ़ावा मिल रहा है, वो एम्प्लीफाई हो रहा है। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर ये शांत रहने वाले व्यक्तित्व के मालिक हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, शांत रहना इन्हें पसंद है, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, तो आप देखोगे इस टाइम पीरियड में ये ऐसी एनर्जी में आपको देखने मिलेंगे जैसे कि ये दुनिया से अलग हटके कुछ करना चाहते हैं या करना चाहती हैं। और अगर कोई रुकावट बन रहा है तो ये उस रुकावट को हटा देंगे अपने सामने से, ऑब्स्टिकल्स को हटा देंगे। कोई भी चैलेंजेस इनको रोक नहीं सकती। जैसे कोई राजा होता है, अगर वो कोई निर्णय ले ले तो कोई उसको पलट नहीं सकता। ठीक है। लोग परामर्श, एडवाइस दे सकते हैं, लोग उनको गाइड करने का प्रयास कर सकते हैं, बट उनका डिसीजन फुल एंड फाइनल होता है। वैसे ही यहाँ एम्परर के साथ जजमेंट आया है और इनका डिसीजन फुल एंड फाइनल है टू एंड समथिंग, कुछ ख़त्म करने से रिलेटेड। जब इंसान ज़िद पे आ जाता है तो वो ख़त्म करके ही दम लेता है। अगर वो चाह जाएगा शुरू करना तो शुरू करके दम लेगा, अगर वो चाह जाएगा ख़त्म करना तो ख़त्म करके दम लेगा। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि आई वॉन्ट टू एंड दिस थिंग। वाह, क्या बात है, हर हर महादेव। तो इस समय ख़त्म करना चाह रहे हैं, और क्योंकि ये ख़त्म करना चाह रहे हैं, एनर्जी थोड़ी सी हैवी है, इसलिए सुबह मैंने वार्निंग एनर्जी डाल दी थी ताकि आप लोग सतर्क रहें। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिले। हर्मिट,
हर्मिट को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोग होते हैं जो लड़ाई झगड़े में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उन्हें बड़ा मज़ा आता है लड़ाई झगड़े में, टॉक्सिक सिचुएशंस में हैंडल करने में। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा शांत व्यक्तित्व के होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है यार ले लो यार, चलो छोड़ो जाने दो, ठीक है, वो थोड़ा लेट गो करने वाली सिचुएशन में होते हैं। तो जो व्यक्ति चाहे तो लड़ के सब कुछ जीत सकता है या जीत सकती है, बट उसके बाद भी उसे ऐसा लगे कि यार छोड़ो जाने दो, लेट गो कर दो, रहने दो, ठीक है, इस तरह की इनकी वाइब्रेशंस है। इनको ऐसा लग रहा है जो बोल रहा है बोलने दो, जो कर रहा है करने दो, आई डोंट केयर, ठीक है, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं पता है कि मेरे अंदर काबिलियत है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और जब चाहूँ वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। टेम्परेंस, देखिए टेम्परेंस को सूर्य ने क्लैरिफाई किया है मेजर अरकाना से, एंड टेम्परेंस को सूर्य ने ही क्लैरिफाई किया है दूसरे डेक से। चाहता तो कोई भी कार्ड आ सकता था, बट सेम एनर्जी आई है। इसका मतलब है कि आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में अपनी विजडम को यूज़ कर रहे हैं, अपनी सोल की आवाज़ को सुन रहे हैं, और अगर इनकी सोल की आवाज़ कह रही है कि मुझे एक्शन लेना है तो लेना है, अगर इनकी सोल की आवाज़ कह रही है कि मुझे किसी की नहीं सुननी तो किसी की नहीं सुननी। डेस्टिनी यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। अगर आपका सोल कनेक्शन है, ठीक है, तो ये अपनी सोल की आवाज़ सुनेंगे और अपने पार्टनर के प्रति ऐसे निर्णायक फैसले लेंगे जो कि इनको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। मैसेजेस या कॉल्स काफ़ी लोगों को आ सकते हैं इस टाइम पीरियड में। दे आर वेरी होपफुल कि ये जो भी डिसीजन लेंगे वो करेक्ट है। डेविल को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। इस टाइम पीरियड में अपने इमोशंस को कंट्रोल करके एक्शन पे ज़्यादा फोकस रहेंगे। आपसे कम बात करें, हो सकता है आपको बिल्कुल भी बात ना करें, हो सकता है इग्नोर करें, हो सकता है इस टाइम पे आपसे झगड़ा करके आपको ब्लॉक भी कर दें, लेकिन ये मन में जो ठान चुके हैं वो एक्शन डेफिनेटली लेंगे। अगर इन्होंने ये ठान लिया है कि आपके प्रति डिसीजन लेना है तो ये आपको बताएं ना बताएं, आपसे शेयर करें ना करें, ये डिसीजन लेंगे। एम्परर को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग को किंग ने क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना चाहते हैं और इनको पता है कि ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है और इसमें किसी का इंटरफेरेंस मुझे बर्दाश्त नहीं। कोई भी लाइफ इवेंट होता है तो इंसान अपनी मर्ज़ी से डिसीजन लेता है, पूरी ज़िंदगी का सवाल है। तो आप किसी के मैनिपुलेशन में आके डिसीजन ले लो और फिर पूरी ज़िंदगी रोते रहो, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। एक बार अपना हिम्मत इकट्ठा करो, अपनी मर्ज़ी का डिसीजन लो, अच्छा हो बुरा हो जो होगा देखा जाएगा। ये वाली सिचुएशन होनी चाहिए। यहाँ पर वही सिचुएशन दिख रही है। जजमेंट, ये अपने प्रेम के प्रति एक्शन लेना चाहते हैं, उस व्यक्ति के प्रति एक्शन लेना चाहते हैं जिसके बिना इनका मन नहीं लगता। 6996 इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा, या 888। टावर को चैलेंजेस ने क्लैरिफाई किया। 5 ऑफ पेंटिकल्स विद 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेंटिकल्स एंड वॉन्ड्स। यहाँ पर जो एनर्जी है, चैलेंजेस जो भी हैं आप दोनों के बीच में, उससे ओवरकम करने की एनर्जी है। आपके पार्टनर चैलेंजेस को एंड कर सकते हैं, दे आर मैनिफेस्टिंग दिस थिंग। सो ये क्लैरिफिकेशंस हैं, किस तरह की एनर्जी है ये मैंने आपको बता दिया। जय हो शिव शंभू। देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए इस वक्त, करंट फीलिंग्स क्या चल रहा है सबकॉन्शियस में मेरे व्यूवर्स के लिए। ईगो, अनवर्दी, ओके, और कोई कार्ड? बॉटम ऑफ द डेक से है रीयूनियन। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। इनकी एनर्जी में है कि यार मुझे उसकी याद आ रही है, मैं उसके बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती। आई वॉन्ट टू रिकनेक्ट, रिकनसाइल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैरिड कपल्स हैं, अगर सेपरेशन में हैं बिकॉज ऑफ ईगो, बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इश्यूज़, बिकॉज आपको इन्होंने वर्थलेस फील कराया या आपने इनको वर्थलेस फील कराया कि तुम मेरा लायक ही नहीं हो या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इस तरह से वाइस वर्सा आप एनर्जी को लीजिएगा।
या कोई सच आपको ऐसा पता चला जो जानने के बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो पहले बताना चाहिए था, ये मुझे शादी के बाद क्यों बता रहे हैं, या रिलेशनशिप में बहुत कनेक्ट हो जाने के बाद क्यों बता रहे हैं, पहले क्यों नहीं बताया, या फिर बहुत ही ज़्यादा आपको अपना बनाने के बाद ये बिल्कुल से आपको छोड़ दिए, बिल्कुल से मतलब डिटैच हो गए आपसे, ना आपसे मैसेज करना, बात करना, कुछ भी नहीं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने जो भी कुछ किया है, गलत किया है, अब इनको पछतावा है बहुत ज़्यादा। और ये भी बता दूं कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ ख़त्म किया है, मैंने ही सब कुछ ख़त्म किया है, सब कुछ मेरी गलती से हुआ है। ये इनको अंदर ही अंदर ड्रेन कर रहा है। ये अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए सुबह भी हैवी एनर्जी आई थी और यहाँ से भी करंट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग ये एनर्जी दिख रही है। बट इनकी सारी परेशानियों की दवा आप हैं। जैसे ही आप इनके करीब जाएंगे, जैसे ही आप दोनों का यूनियन होगा, सारी प्रॉब्लम्स छूमंतर हो जाएंगी 1 सेकेंड के अंदर। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब इतना परेशानी में नहीं झेल सकती या नहीं झेल सकता, नाउ दिस इज़ द टाइम कि मुझे रिकंसाइल करना है, रीयूनियन में आना है। ये एनर्जी है। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? क्या मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे, कुछ बढ़िया चीज़ है? आएंगे बट अभी नहीं। कि पेशेंस, 6 नंबर 6 दिन में आ सकते हैं कुछ लोगों को। अभी फ़िलहाल तो ये हैवी एनर्जी है। 666 हारमोनियस यूनियन का नंबर है, 666, और यहाँ पे तो 4 टाइम्स 6 है। ये देखिए 1 + 5 6, 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस की एनर्जी है विद डेविल, थर्ड आई चक्रा, नंबर 6 एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 टाइम्स 6। शुक्र का नंबर है 6, और यहाँ पर जो एनर्जी है मोस्ट प्रॉब्ली आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए आपके पार्टनर वापस आएंगे। और जो भी नेगेटिव लोग हैं, जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक सिचुएशन है जो इनको स्ट्रेस दे रहे हैं, इनका विजन अगर पूरी तरह से डैमेज हुआ पड़ा था कि यार पता नहीं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, दिस इज़ द टाइम ये वो सिचुएशंस एंड कर सकते हैं। जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं, उससे रिलीज़ होने की एनर्जी है। सो कीप पेशेंस। कुछ लकी वंस को 24 घंटे के अंदर ही गुड रिस्पॉन्स मिलेगा। इस टाइम पे अगर जानबूझ के आपसे डिस्टेंस बनाते हैं, मन कर रहा है बात करने का फिर भी डिस्टेंस बनाते हैं, तो इनको थोड़ा सा स्पेस दे दो, बहुत ज़्यादा इनको चेज़ मत करो। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? जो लोग कांटेक्ट में हैं, एनर्जी सेम। आपके पार्टनर, जैसा मैंने कहा कि जो भी टॉक्सिक लोग हैं या टॉक्सिक सिचुएशंस हैं उससे बाहर आएंगे। ग्रहण के बाद की एनर्जी है, सूर्य और डेविल की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी। आपके पार्टनर उन लोगों से, उन सिचुएशन से दूर हो सकते हैं जो लोग आप दोनों को दूर कर रहे हैं। तो अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपके पार्टनर उनसे सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, बता सकते हैं कि देखो ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है, मनाने का प्रयास कर सकते हैं। सब्र करेंगे, बहुत टाइम से कर रहे हैं ऑलरेडी। आपसे भी बोलेंगे कि पेशेंस रखो, मैं फैमिली में बात करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। अगर फैमिली मान गई, वेल एंड गुड, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं, ब्लिसफुल एनर्जी रहेगी। बट अगर फैमिली नहीं मानी तो ये आपको कहेंगे कि अगर फैमिली नहीं मानी या जो भी अदर सिचुएशन है वो नहीं मानी, नाउ दिस विल बी माई डिसीजन। ये एक को कम्प्लीटली छोड़ देंगे। किसको छोड़ेंगे? थर्ड पार्टी सिचुएशन, लोग, समाज, सोसाइटी, फैमिली, जो भी है, ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। दे आर प्लानिंग फॉर दिस। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेज क्या है? ओके, बम्पी राइड, आज मैसेज भी आया है, बम्पी राइड। डोंट बी अफ्रेड टू मेक अ चेंज। कोई भी चेंज अगर आपके जीवन में आ रहा है या मैनिफेस्ट हुआ है तो उसको एग्जिस्टेंस में लाने से रोकिए मत।
हो सकता है वो बहुत हार्श एनर्जी हो सकता है उस चेंज के लिए आप रेडी ना हो, बट स्टिल उसको रोकिए मत, रेजिस्ट मत कीजिए। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि आने वाला समय आपके लिए बहुत खूबसूरत है। जो आँखों से वो देख रहे हैं उस आँखों से आप नहीं देख पा रहे, आप अभी इतनी दूरी का ही देख पा रहे हैं, ठीक है। अब ये वही बात है कि हम धरती पर हैं और हम कह दें कि भैया हम नहीं जानते कि हमारी धरती गोल है कि चिपटी है कि क्या है, हमें क्या पता कि धरती हवा में घूम रही है, हम तो नहीं घूम रहे हैं, ठीक है। जब इंसान को पकड़ के, क्योंकि हम इतने, हमारा दायरा छोटा है, हमें नहीं पता यूनिवर्स से धरती कैसे दिखती है। जो लोग देखते हैं बड़े लकी होते हैं। हमारा दायरा छोटा है तो हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जो दूर से देख रहा है उसको पता है, या जो ईश्वर है उसको पता है क्या सही है क्या गलत है। तो कभी भी आपको रेजिस्ट नहीं करना है, हमेशा अपने कर्म पर फोकस करिए, अपनी तरफ से अच्छा काम कीजिए, अपनी तरफ से कभी किसी का बुरा मत करिए, बुरा मत सोचिए, बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ईश्वर को पता है कि आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है, आपको किन लोगों से प्रोटेक्ट करना है, किन लोगों से आपका ट्रू लव है या डेस्टिनी जुड़ी हुई है, उन लोगों को कैसे बिलियंस ऑफ पीपल के बीच में आप तक पहुंचा देना है। ये सब ऊपर वाले की कृपा होती है। तो जब आज तक आपके जीवन में सब ऊपर वाले की कृपा से हुआ है तो आगे भी होगा, ठीक है। अपनी तरफ से कोशिश करिए कि कॉन्फिडेंटली सिचुएशंस को हैंडल करें। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ रिलेशनशिप में बड़े चेंजेस आ रहे हैं। किंडर्ड सोल की एनर्जी है, आपको बार बार ऐसी फीलिंग आती है कि यार मेरे फ्रेंड्स चेंज हो गए, मेरे रिलेशनशिप में चेंजेस आ गए। पहले जो बहुत ही अच्छा था, जिसके साथ लगता था कि अब बस मेरी दुनिया यही है, वो कब आपकी दुनिया से निकल कर बाहर चला गया और आपको स्ट्रेंजर बना दिया। आपको ये भी सुन के सोच के शक होता है कि भैया आज के टाइम में ऐसा भी हो सकता है। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे होंगे, आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, बट इन सब को एक्सेप्टेंस मोड में आइए और इन सब को एक्सेप्ट कीजिए कि चलो ठीक है, जो जैसा है, जो जैसा कर रहा है, वेल एंड गुड, आई एम एक्सेप्टिंग दिस। एंड फॉरगिवनेस भी प्रैक्टिस कीजिए कि अगर आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया है एक लिमिट में, तो आप उसको फॉरगिव कर सकें। अगर कोई बुरा कर रहा है या किया है, उसको कोई पछतावा भी नहीं है, वो और बुरा करने की कोशिश कर रहा है और बुरा करने की कोशिश कर रहा है, तो ईश्वर उसको दंड देंगे। आप अगर सक्षम हैं तो आप दंड दीजिए, बिल्कुल दीजिए। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो अपने आप को सक्षम बना के दंड दीजिए। सबसे बड़ा दंड यही होता है कि उसको माफ़ कर दो। माफ़ करने वाला बहुत पावरफुल व्यक्ति होता है, कमज़ोर नहीं होता। और अगर माफ़ करने लायक भी नहीं है तो फिर आप जो उचित समझें वो आप एक्शन ले सकते हैं। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आज रात को किस टॉपिक पे आपके लिए रीडिंग करूं, मैं अपने इंट्यूशन की सुनूंगी और करूंगी। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।